हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट स्टडी। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंथ बेसिक की क्लास थर्ड। तो गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो सेंटेंस हैं वो 6 टाइप्स के हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल जैसे कि एग्जांपल है रजत किताब पढ़ता है। नेगेटिव, जिसमें हमारा नहीं आ जाता है, रजत किताब नहीं पढ़ता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है हमारा, क्या रजत किताब पढ़ता है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या रजत किताब नहीं पढ़ता है। WH फैमिली, यानी कि इसमें WH वाले वर्ड आते हैं। मैंने पिछली वीडियो में WH वाले वर्ड के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख के ये सारे वर्ड्स देख सकते हैं। तो WH फैमिली रजत किताब कब पढ़ता है, तो यानी कि जो कब वर्ड है वो WH फैमिली का ही वर्ड है। WH फैमिली प्लस नेगेटिव, यानी कि रजत किताब क्यों नहीं पढ़ता है। तो ये हमारे 6 तरह के सेंटेंस हैं गाइस। और मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ सेंटेंस करने के लिए कहे थे, तो आज हम उनके आंसर डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले, तुम उन्हें जानते हो, ये किस तरह का सेंटेंस है। देखो, सबसे पहले तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात कही जा रही है। इसमें नहीं शब्द नहीं आ रहा है, ना ही क्या आ रहा है, और WH फैमिली वाला वर्ड भी नहीं आ रहा। तो ये जो सेंटेंस होगा ये हमारा होगा सिंपल सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है, वह किताब नहीं खरीदता है। नहीं शब्द आ गया, तो नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। क्या आप सोते हो, तो देखो क्या से जब शुरू होगा, तो मैंने आपको बताया था, तो जैसे क्या से शुरू होगा आप समझ जाना वो इंट्रोगेटिव है। साथ में इस बात का भी ध्यान देना है कि इसमें नहीं शब्द अगर आएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इस वाले हमारे सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या उदित पुस्तक खरीदता है। क्या उदित पुस्तक खरीदता है, इसका मतलब क्या से शुरू हो रहा है और नहीं इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा हमारा, क्योंकि क्या से शुरू होने वाले सारे सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तुम रमेश से क्यों मिलते हो। क्यों, इस शब्द को देखिएगा, इस क्यों का मतलब क्या होता है? WH फैमिली वाले वर्ड्स में आता है। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? WH फैमिली वाला। WH फैमिली वाला ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला है हमारा, वह पत्र नहीं पढ़ती है। तो वह पत्र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या तो शुरू में आ नहीं रहा कि इंट्रोगेटिव हो, और क्वेश्चन वाला वर्ड भी इसमें कोई है नहीं, सिर्फ नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव सिर्फ। हम उसे क्यों नहीं बुलाते हैं। क्यों आ रहा है और नहीं आ रहा है, इन वर्ड को ध्यान रखना है। क्यों हमारा क्वेश्चन पूछता है और नहीं हमारा नेगेटिव है, तो यानी कि WH फैमिली भी है और प्लस नेगेटिव। तो WH फैमिली प्लस नेगेटिव। क्या सुधा मैच खेलती है। क्या वर्ड सबसे पहले आ गया, तो जैसे ही क्या सबसे पहले आ जाएगा हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। क्या हम उसका इंतज़ार करते हैं। क्या आ रहा है, तो क्या आते ही हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। बस हमें इसमें चेक करना होगा कि इसमें नहीं वर्ड आ रहा है या नहीं। तो इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। तो गाइस, ये सारे सेंटेंस आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, आप इसे मैच करके अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको कितने सेंटेंस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका डाउट है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ ये हमारे वर्ड्स हैं गाइस सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए, यानी कि सिंगुलर है जैसे कि बस का हो जाएगा बसेस, पेन का पेन्स, डिशेस, काइट्स, इस तरीके के बाकी सारे वर्ड्स हैं। ये गाइस हमारे सिंगुलर से प्लूरल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे टेंस में इनका यूज़ होता है।
तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है। वो समझने के लिए आपको पहले सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस समझना होगा। सिंगुलर मतलब होता है एक, और प्लूरल हम कंसिडर करते हैं एक से ज़्यादा के लिए। तो सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। तो गाइस ये हैं हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस को। तो प्रेजेंट का सिंपल, इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है उसमें सबसे पहले हमें देखो, सारे सेंटेंसों में सबसे पहले हमें उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए कि क्या सेंटेंस की क्या पहचान है। अगर हमें पहचान पता लग गई तो हम उन सेंटेंसों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमारी कन्फ्यूज़न सिर्फ सेंटेंसों को पहचानना ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट का सिंपल, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस हम करने वाले हैं। पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड आते हैं। ता है, ती है, ते हैं। जैसे एग्जांपल, राम पढ़ता है, इसका मतलब ता है आ रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट का सिंपल। अब इसे बनाने के लिए रूल्स देखो। रूल क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब यानी कि जो काम वो कर रहा है वो वर्ब होगी, और बचा जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें इस सेंटेंस को अगर हम देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि राम, फिर वर्ब के साथ एस और ई एस, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। ये कहाँ लगेगा, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर में हमारा एस या फिर ई एस लगता है। वो डिपेंड करता है हमारा वर्ड के ऊपर कि वर्ब कौन सा वर्ड का है। तो इसमें देखें, अगर इस वाले सेंटेंस में हमारा, तो राम पढ़ता है, राम, उसके बाद राम क्या एक नाम है, नाम आ गया तो वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा। तो राम रीड, और इसके साथ इसे वर्ब जो है हमारी राम सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो रीड के साथ ऐसा लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड्स। नेक्स्ट है हमारा, तुम खेलते हो। तुम यानी कि सबसे पहले रूल के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा, तुम यानी कि यू। खेलते हो यानी कि खेलते हो क्या बोलते हैं, प्ले, यू प्ले। इस तरीके से गाइस ये बाकी सेंटेंस है हमारे। ये सेंटेंस सारे के सारे आपको घर से करने हैं, और नेक्स्ट टाइम हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे, और अपने आंसर्स को आपको मैच करना है ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि आपको कितने सेंटेंस सही तरीके से आ रहे हैं। अगली वीडियो में हम इससे ज़्यादा सेंटेंस इसी की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये सारे के सारे क्लियर हो जाएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।